हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम सबसे ज़्यादा डिमांडेड टॉपिक जो रहता है, चाहे अगर आप एक आयुष कोर्स कर रहे हैं चाहे एमबीबीएस कोर्स कर रहे हैं, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक और सबसे ज़्यादा डरावना बच्चों को लगता है कि मॉडर्न एनाटॉमी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है या फिर मतलब बहुत ज़्यादा कठिन सब्जेक्ट है, आता नहीं है, भूल जाते हो। ठीक है, तो अभी आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉडर्न एनाटॉमी का टॉपिक। ठीक है, इसका चैप्टर नंबर 10 है। बाकी जो मैंने आयुर्वेदा के लेक्चर्स हैं, ठीक है, वो ऑलरेडी ऐप पर हैं। आप जाकर वहाँ से उनको बाई करके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सो जिनको नहीं पता है तो BMS मेडिको नाम से ऐप है, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा और आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो ये आपका, या फिर आप अगर iOS यूज़र हैं तो आप क्लास प्लस को डाउनलोड करेंगे और वहाँ पे आप कोड है ना यूज़ करेंगे कैपिटल KPCRZB, तो आप वहाँ से भी कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने जितना भी पोर्शन था आयुर्वेद का वो मैंने सब कवर कर दिया था। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑस्टियोलॉजी। और ये मान के चलो पढ़ने से पहले कि ऑस्टियोलॉजी में से आपको हर साल एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, बोन्स में से हमेशा ही आपको लॉन्ग बोन में से आपकी अपर एक्सट्रीमिटी की बोन या फिर आपके लोअर एक्सट्रीमिटी की बोन आपसे पूछ ली जाएंगी। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान से पढ़ना है। और कभी भी अगर आप मॉडर्न एनाटॉमी पढ़ते हैं तो उसको रटने की कोशिश मत करिए, समझने की कोशिश करिए। और सेकंड थिंग कि आप जो भी बोन्स वगैरह हैं जो भी पढ़ेंगे अपन अभी, ठीक है, हम उनको डायग्राम से पढ़ने वाले हैं और उनसे ही याद करने वाले हैं। अगर आपको डायग्राम पूरा याद हो जाता है तो आप कंटेंट पेपर में अपने मन से लिख सकते हो उस डायग्राम को देख देख करके। ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखना है आपको कि आयुर्वेदा का पोर्शन और मॉडर्न का पोर्शन दोनों कंबाइन होकर पेपर में आते हैं। तो आपको ना मॉडर्न छोड़नी है ना आयुर्वेदा छोड़नी है, दोनों को साथ साथ में लेकर पढ़ना है। ठीक है, और आप रिवाइज जितना करोगे उतनी चीज़ें आपको मॉडर्न एनाटॉमी में याद रहेंगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर है आज का बोन स्ट्रक्चर, टाइप एंड ऑसिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 3 टॉपिक दे रखे हैं सिलेबस में अभी, बोन स्ट्रक्चर, टाइप एंड ऑसिफिकेशन। तो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, क्योंकि देखिए जब कोई आप टॉपिक पढ़ते हैं तो एक ओवरव्यू उसका ले लेना चाहिए आपको कि चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी, क्या क्या हमें पढ़ने को मिलेगा, ताकि एक आपकी रूपरेखा है। ठीक है, कोई भी आप काम करने जा रहे हो, कोई भी मकान बनाने जा रहे हो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, तो पहले आप क्या करते हो कि उसकी एक रूपरेखा तैयार करते हो कि हाँ ये नींव भरी जाएगी, उसके बाद ये ऐसे ऐसे यहाँ पर रूम रहेगा, यहाँ पर ऐसे बाथरूम, यहाँ पर लेट बाथ, यहाँ पर किचन, ये सब चीज़ें आप एक रूपरेखा तैयार करते हो। तो आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, सबसे पहले कोई भी चैप्टर है उसका आप एक रूपरेखा यानी कि जो इंडेक्स है ना, उसको एक बार समझ लो कि क्या क्या इसमें होने वाला है। ठीक है, सो ओस्टियोलॉजी का मतलब क्या होता है आपका, बोन। ठीक है, जितनी भी आप बोन से रिलेटेड स्टडी करोगे कि बोन का फॉर्मेशन कैसे होता है, आपकी बॉडी के अंदर कौन कौन सी बोन पाई जाती हैं। ठीक है, और इसके अलावा आपके बॉडी के अंदर कितनी बोन है, कैसे क्या क्लासिफिकेशन हो रखा है, तो ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आपका दोनों यहाँ से आ सकता है और इसके साथ साथ MCQ बनने के भी चांसेस रहते हैं, तो आपको ध्यान से पढ़ना है चीज़ों को। ठीक है, MCQ का तो मैं बता नहीं सकता आपको, बट जो लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन है वो हमारे नोट से बाहर आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। ऑस्टियोलॉजी सिंपल है। ऑस्टियोलॉजी आपको पता है क्या होता है, स्टडी ऑफ बोन इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी। जहाँ पर हम बोन्स को पढ़ते हैं उसको हम ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। ऑस्टियो मतलब बोन, लॉजी मतलब स्टडी। ठीक है, सेकंड क्या हमारा मीनिंग आता है, स्केलेटन। ठीक है, स्केलेटन क्या है, ढांचा, आपका बॉडी, आपका कैसे बनी हुई बॉडी, तो आपकी बोन से बॉडी बनी हुई है स्केलेटन। किससे, बोनी एंड कार्टिलेजिनस फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी कंस्टिट्यूट द स्केलेटन। तो स्केलेटन हमारी 2 चीज़ें होती हैं, एक आपका बोनी और एक आपका कार्टिलेजिनस फ्रेमवर्क। ठीक है, एक आपका बोनी फ्रेमवर्क और एक आपका कार्टिलेजिनस फ्रेमवर्क, जो कि हमारा क्या बनाता है, स्केलेटन बनाता है, शरीर का ढांचा बनाता है। ठीक है, सो अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे सर बोनी क्या होता है और कार्टिलेजिनस क्या होता है। तो देखो हमारे जो बोनी है, ठीक है, वो एक तरीके से टफ टिश्यूज़ हैं। ठीक है, ये टफ है बोल सकते हैं, फिर बोल सकते हैं रिजिड। ठीक है, ये हमारे बोनी टिश्यूज होते हैं। ठीक है, और जो आपके कार्टिलेजिनस हैं वो हमारे क्या होते हैं, सॉफ्ट, ठीक है, इलास्टिक और आपका फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। ठीक है, जो आपस में मिलकर के स्केलेटन फॉर्म करते हैं। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। नंबर थर्ड आपका
पॉइंट आता है एंडोस्केलेटन। ये भी जस्ट एक इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल सके कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं क्या क्या चीज़ें वहाँ पर हैं, ठीक है। तो एंडोस्केलेटन का मतलब क्या होता है, वेयर द स्केलेटन इज लोकेटेड इंटरनली ऑन द बॉडी। तो एंडो मीन्स क्या होता है, इंटरनली, अंदर की तरफ, स्केलेटन मतलब स्केलेटन, ढांचा, यानी कि ऐसा स्केलेटन जो हमारी बॉडी के अंदर लोकेटेड है, हमारा एंडोस्केलेटन कहलाता है। इन ह्यूमन एनाटोमी द टर्म स्केलेटन यूजली मीन्स द एंडोस्केलेटन। जो हमारा ह्यूमन एनाटोमी सब्जेक्ट है उसके अंदर अगर कहीं स्केलेटन टर्मिनोलॉजी आती है तो आपको उसको एंडोस्केलेटन समझना है, यानी कि जो भी बात हो रही है वो बॉडी के अंदर की हो रही है, ठीक है। अब आता है हमारा एक्सोस्केलेटन। जैसे एंडोस्केलेटन है वैसे एक्सोस्केलेटन भी है। क्या बोला जा रहा है, इन सम वर्टिब्रास द स्केलेटल फ्रेमवर्क इज फाउंड बोथ एक्सटर्नली एंड इंटरनली। बोल रहे हैं कुछ वर्टिब्रास होते हैं, ठीक है, जिनमें क्या होता है, जो हमारा स्केलेटन फ्रेमवर्क होता है वो एक्सोस्केलेटन भी होता है, मतलब कि बाहर भी होता है और अंदर भी होता है। बट इन ह्यूमन बींग्स एक्सोस्केलेटन इज वेरी rudimentary being represented by nails and enamel of the teeth। तो अब देखो जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर आपको क्या, उसके ऊपर तो आपको ऐसे बोन दिखती नहीं है, ठीक है, उसके कवरिंग है, ठीक है, जो भी है आपका सब कुछ इंटरनली काम हो रहा है, ठीक है। बट कुछ पार्ट हैं जो आपको विजिबल हैं, जो आपको थोड़े सॉफ्ट भी लग सकते हैं और थोड़े बॉनी भी लग सकते हैं, बिकॉज आपने पढ़ा ना बॉनी हमारा टफ और रिजिड पार्ट होते हैं। तो आपका जो नेल्स हैं, ठीक है, ये आपके विजिबल हैं, ठीक है, जो आपका टीथ है, इनेमल है, वो आपको विजिबल है। तो ये हमारे एक्सो स्केलेटन के अंदर आते हैं, यानी कि जो बाहर जो हमारा फ्रेमवर्क है बॉडी के बाहर का, ठीक है, वो हमारा एक्सो स्केलेटन आता है। बट ह्यूमन में मेनली हमारा एंडो स्केलेटन ही पाया जाता है, एक्सेप्ट नेल और एनिमल ऑफ टूथ के अलावा, ठीक है। तो आई होप ये टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर होगी पढ़ने से पहले कि ओस्टियोलॉजी क्या है, स्केलेटन क्या है, एंडोस्केलेटन क्या है और एक्सोस्केलेटन क्या है। अब देखिए बात कर लेते हैं फंक्शन ऑफ बोन, ठीक है, कि बोन के फंक्शन आपको ऑलरेडी पता होंगे बट एक बार पढ़ना जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट आता है कंस्टिट्यूट फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी एंड सो गिव्स शेप एंड फॉर्म ऑफ द बॉडी। ये बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि हमारी बोन्स किस लिए होती हैं, हमारी बोन्स होती हैं हमारे बॉडी को शेप करने के लिए, ठीक है। फॉर्म सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी, ये भी आपको पता है। सपोर्ट एंड ट्रांसमिट वेट ऑफ द बॉडी, ये भी आपको पता है। प्रोवाइड द लीवर्स एसेंशियल फॉर लोकोमोशन बाई फॉर्मिंग आर्टिकुलेशन एंड गिविंग अटैचमेंट टू मसल एंड लिगामेंट, ये भी आपको पता है कि बोन से हमारे मसल और लिगामेंट भी अटैच रहते हैं, ठीक है, और हमारे लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। प्रोवाइड मैकेनिकल प्रोटेक्शन टू वाइटल ऑर्गन सच एज ब्रेन, हार्ट एंड लंग्स, ये भी पता है आपको, कोई समझने वाली बात है नहीं। और स्टोर कैल्शियम एंड फॉर्म ब्लड इन देयर मेरो, यानी कि बोन मेरो, ठीक है। तो इसमें भी कोई समझने वाली बात नहीं है, ये सिंपली आप सबको ऑलरेडी पता है, हमने जैसे उसको एक बार रीड आउट किया ताकि हमारे ध्यान में रह चीज़ें, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं भैया बोन, तो पता तो होना चाहिए कि बोन है क्या, कैसे बनती है, कैसे इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इसका हमारा आता है स्ट्रक्चर ऑफ बोन। क्या क्या बोला जा रहा है, बोन लाइक कार्टिलेज इज अ टाइप ऑफ हार्ड कनेक्टिव टिश्यू। बोन हमारी कैसी होती है, हार्ड होती है, ठीक है। इट इज़ द हार्डेस्ट स्ट्रक्चर इन द बॉडी। जैसा आपको पता है कि एक बोन हमारा हार्ड स्ट्रक्चर होता है। अब ऐसा तो है नहीं भाई कि आपने बोन निकाल ली और बस ऐसे जो इन्हें मार दिया वो टूट गई, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वो हमारा क्या है, सबसे बॉडी का हार्ड स्ट्रक्चर होता है। तो ये बात आपको ऑलरेडी पता है, जस्ट हमने क्लैरिफिकेशन के लिए बताया आपको, जिनको नहीं पता है। अब उसके बाद बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ बोन, कि मतलब बोन हम पढ़ रहे हैं तो मतलब किस किस से बना है, इतना हार्ड हो रहा है कि मतलब किसी के सिर में मार दो तो सिर फूट जाए, तो मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर इसका हार्ड है। तो कैसे, क्यों, क्या क्या इसमें ऐसी चीज़ें मिली हुई हैं जो इसको हार्ड बना रही हैं, ठीक है। नंबर फर्स्ट है आपका इसमें ऑर्गेनिक मैटर, क्या क्या ऑर्गेनिक मैटर मिला हुआ है, ठीक है। यहाँ पर एनिमल्स की बात हो रही है, मोस्ट ऑफ द जो एनिमल्स कैटेगरीज के अंदर आते हैं उनकी बोन में क्या क्या होता है। बोला जा रहा है फॉर्म 1/3 ऑफ द वेट ऑफ द बोन, यानी कि जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर होता है वो हमारी बोन का 1/3 पार्ट वेट लेता है। कंसिस्ट ऑफ फाइब्रस मटेरियल एंड सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द टफनेस ऑफ द बोन, ठीक है। क्या बोला जा रहा है कि इस जो ऑर्गेनिक मैटर है उसमें आपका फाइब्रस मटेरियल आ जाएगा, सेल्स आ जाएंगी, ठीक है। और ये हमारा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारा टफनेस के लिए, बोन की टफनेस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड आपका आता है इनऑर्गेनिक मैटर, तो ये हमारा क्या करता है 2/3, यानी कि जो बोन होती है उसका 2/3 हमारा इनऑर्गेनिक मैटर बनाता है पार्ट। कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग मिनरल सॉल्ट्स कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फ्लोराइड एंड मैग्नीशियम फॉस्फेट।
रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजिडिटी एंड हार्डनेस ऑफ द बोन। तो यहाँ पर इनऑर्गेनिक मैटर में क्या क्या आएगा आपका, तो कैल्शियम फॉस्फेट आएगा, कैल्शियम कार्बोनेट आएगा, कैल्शियम फ्लोराइड आएगा और मैग्नीशियम फॉस्फेट आएगा। किसके लिए, ये भी आपका क्या कर रहे हैं, बोन को रिजिड बना रहे हैं और हार्ड बना रहे हैं, ठीक है। और जो आपका ऑर्गेनिक मटेरियल है वो क्या कर रहा है, वो बोन को टफ बना रहा है, ठीक है। ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। और जो आपका इनऑर्गेनिक मटेरियल वो क्या कर रहा है, बोन को रफ बना रहा है, सॉरी रिजिड बना रहा है और हार्ड बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सही कर लेना, ये मिनरल है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लेना आप लोग। अब हमने तो समझ गए कि भाई कैसे बोन, हमने ऊपर ऊपर से देखी कि हाँ ये बोन ऐसी हार्ड है। अब इसके दो पार्ट हो गए कि ऑर्गेनिक हो गया और इनऑर्गेनिक हो गया। अब देखो अंदर मान लो बोन है, ठीक है, अगर आप उसको, भैया बच्चे मन के सच्चे, ठीक है, चंचल मन तो होता ही है। तो क्या है कि कभी कभी इच्छा रहती है कि बोन को अंदर से खोल के देखा जाए कि इसमें है क्या। जो लोग नॉन वेज होंगे, ठीक है, उनको पता होगा जब चिकन वगैरह खाते हैं तो बोन्स वगैरह दांत से वगैरह से फोड़ देते हैं, तो उनको कुछ स्ट्रक्चर वगैरह दिखाई देते होंगे। तो उस टाइम तो ध्यान नहीं देते हैं कि क्या है क्या नहीं है, बट वो सबका अलग अलग रहता है, ठीक है। तो अभी हम जो पढ़ने वाले हैं एक तरीके से बोन्स के जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है और जो मैक्रोस्कोपिक है, ठीक है, वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सो सबसे पहले हमारा आता है मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द बोन। मैक्रोस्कोपिक मतलब कि जो हमें अपनी आंखों से दिखाई दे जाए, ऐसा स्ट्रक्चर जो हमें अपनी आंखों से दिखाई दे जाए वो हमारा मैक्रोस्कोपिक कहलाता है। इसके देखो दो पार्ट होते हैं, एक आपका कॉम्पैक्ट, एक आपका कैंसिलियस और स्पॉन्जी। कॉम्पैक्ट में आपका क्या आ जाएगा, हार्ड, डेंस एंड कंटेन नो मैरो स्पेसिस। तो कॉम्पैक्ट पार्ट हमारा क्या होगा, हार्ड होगा, डेंस होगा और इसके अंदर कोई भी स्पेसेस नहीं होंगे, ठीक है, बोन मैरो के स्पेसेस नहीं होंगे। हमारा सेकंड आता है कैंसिलस और स्पॉन्जी। तो ये हमारा कैंसिलस क्या होता है, स्पॉन्जी पार्ट होता है। नोट करने वाली बात हमारी क्या है कि इन बोथ टाइप ऑफ बोन इज फॉर्म्ड ऑफ टाइनी प्लेट्स ऑफ मिनरल मैटर नोन एज लेमली। तो ये लेमली आपके लिए एक नया टर्म आ गया, तो उसको ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक है। कि लेमली का मतलब क्या होता है, जो बोन होती है हमारी, ठीक है, वो हमारी फॉर्म होती है टाइनी प्लेट से, जो कि मिनरल मैटर का होता है। तो एक तरीके से लेमली से हमारी बोन बनती है। लेमली हमारा क्या, एक मिनरल मैटर होता है, ठीक है, टाइनी प्लेट से बना हुआ। अगर आप यहाँ पर नीचे आएंगे ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो ये हमारी एक पूरी बोन है। मैंने डायग्राम इसलिए लगाया ताकि आपको समझ में आए। और एनाटॉमी आप अगर डायग्राम से ही पढ़ेंगे तो ही आपको चीज़ें समझ में आएंगी, अदरवाइज़ आप रट्टा मारोगे चीज़ें भूल जाओगे, ठीक है। तो हमारी ये सिंपल सी एक बोन है। अब ये बोन होगी, ठीक है, ये हमारी ह्यूमरस बोन है। अब क्या हुआ कि भैया मेरा मन करा कि यार बोन तो है, इसके अंदर क्या है, क्या चल रहा है इसके अंदर, कुछ तो होगा। तो ये बोन इतनी क्यों हार्ड है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड रेड जो है ये आपकी ब्लड सप्लाई है, ठीक है। अब हमने जो भी पढ़ा कैंसिलस बोन, जो हमने अभी ऊपर देखा कॉम्पैक्ट और कैंसिलस बोन, ये कहाँ है, ठीक है। तो कॉम्पैक्ट पार्ट जो आपका ये आउटर कवरिंग है, ठीक है, जो टफनेस उसको प्रोवाइड करवा रहा है, जो इतना इसको स्ट्रेंथ दे रहा है, ये हमारा क्या कहलाता है, कॉम्पैक्ट बोन कहलाता है, ठीक है। कॉम्पैक्ट मतलब मजबूती, ठीक है, वो कौन दे रहा है, ये आउटर पार्ट दे रहा है, ताकि जितने भी इसके अंदर के जो भी चीज़ें इसके अंदर हैं वो सेफ रह सकें, ठीक है। और हमारा सेकंड पार्ट आना पड़ा कैंसिलियस बोन, यानी कि जो स्पंजी एरिया आप देख सकते हैं, ये आपको दिख रहा होगा ऐसे डॉट 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 से, ये हमारा क्या कहलाता है, कैंसिलियस बोन, ठीक है, ये हमारा कैंसिलियस बोन कहलाता है। अब आप देखेंगे इसके अंदर आपको एक येलो सा स्ट्रक्चर ये दिखाई दे रहा होगा बोन के अंदर, ये हमारा क्या है, बोन मैरो, ठीक है, ये हमारा बोन मैरो है। अब देखिए एक एक स्ट्रक्चर हम पढ़ते जाएंगे और यहाँ पर देखते जाएंगे। तो हमने अभी तक दो चीज़ें पढ़ी, कॉम्पैक्ट और कैंसिलियस, जो मैंने आपको बता दिया, कॉम्पैक्ट बोन और कैंसिलियस बोन। अब देखिए इसके बाद कॉम्पैक्ट बोन में क्या क्या चीज़ें आएंगी आपकी। तो कॉम्पैक्ट का मतलब भी आपको देखिए हार्ड और डेंस है, ठीक है, जो सख्त बनाता है। क्या बोला जा रहा है, रिजेंबल्स एन आइवोरी। तो भैया बहुत सारे लोग डर गए होंगे कि यार ये रिजेंबल्स का मतलब क्या होता है, आइवोरी का मतलब क्या होता है। रिजेंबल तो चलो सबको पता होगा कि समान, एक जैसा, ठीक है, एक समान। बट यहाँ पर ये आइवोरी का मतलब क्या है, तो डोंट वेरी कंफ्यूज नहीं होना है। मैं आपको इसलिए धीरे धीरे करके पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको एक एक वर्ड का मीनिंग समझ में आए और आप उसको अच्छे से जब आप एक बार पढ़ें तो चीज़ें आपको याद हो जाए, ठीक है। तो आइवोरी क्या होता है, एक हमारा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, बोन के अंदर, जो कैसा होता है, आपका हार्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, डेंस होता है और आपका एक वाइट मटेरियल होता है, ठीक है, जो कि हमारे क्या टीथ वगैरह से हो गया या फिर कोई टस्क हो गया
एनिमल्स का, या फिर जैसे आपने एलिफेंट वगैरह देखे होंगे, ठीक है। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं जो हमारा आइवोरी है वो हमारा डेंस बोन का टिश्यू होता है, ठीक है। तो बोन इज डेंस एंड कंटेन नो मैरो स्पेसेस, जो हमने अभी पढ़ा, ठीक है। इसके अंदर हमारे कोई भी स्पेसेस नहीं होते हैं। ये हमारे यहाँ पर कॉम्पैक्ट बोन होगी, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो अभी जो हम यहाँ पर ये स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, तो भी वही हमने स्ट्रक्चर यहाँ पर खोला हुआ है, ठीक है। अब देखिए सेकंड नंबर का कैंसिलस बोन, क्या बोला जा रहा है, कंसिस्ट ऑफ स्पॉन्ज वर्क ऑफ द ट्यूबरकुली, ठीक है, ट्रेबर लिखा है, ट्यूबरकुली है ये, सॉरी ट्रेबेकुली है, अरेंज इन ए regular pattern best adapted to resist the local stress and strain. The interstices of cancellous bone as well as the narrow cavity in a long bone are filled with the red or yellow bone marrow.